हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। महाराष्ट्र ने रिसेंटली अंडर 2 कोलिएशन को ज्वाइन करा है एंड महाराष्ट्र इज़ नॉट द फर्स्ट स्टेट जिसने अंडर 2 कोलिएशन को ज्वाइन करा है। डिटेल में देखेंगे क्या है अंडर 2 कोलिएशन, क्या सिग्निफिकेंस है, बाकी ऐसे कौन से स्टेट है जिन्होंने अंडर 2 कोलिएशन को ज्वाइन करा है और इसको ज्वाइन करने से हमारी जो फाइट फॉर क्लाइमेट चेंज है वो कैसे थोड़ी सी आगे आएगी। इन सब के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। इसके साथ मैं आपको बता दूं, अगर आप महाराष्ट्र स्टेट एग्जाम के लिए, चाहे वो पीएससी, एसएससी, टीईटी, जीके किसी के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो स्टडी IQ पे देर आर डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल फॉर पर्टिकुलरली ओनली फॉर द महाराष्ट्र स्टेट एग्जाम. You can actually look at that. These are one of the best courses available on the YouTube. Coming to the news, महाराष्ट्र ने had joined, it's not just महाराष्ट्र, ठीक है, 200 ऐसे ग्लोबल स्टेट हैं और रीजन्स हैं जिन्होंने अंडर 2 कोलिएशन के साथ में पार्टनरशिप करी है टू फाइट द क्लाइमेट चेंज. अंडर 2 कोलिएशन एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो क्लाइमेट एक्शन प्लान के लिए, पेरिस एग्रीमेंट के अलाइनमेंट के अंदर ही है, ये क्लाइमेट मिटिगेशन के लिए वर्क करता है. ये सब इम्पॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए. अंडर 2 कोलिएशन इज बैक्ड बाय यूनाइटेड स्टेट एनवायरमेंट प्रोग्राम UNEP. इसको कंफ्यूज मत होना, UNDP के साथ कंफ्यूज मत करना. अंडर 2 कोलिएशन UNEP के साथ बैक्ड है. तो यहाँ के स्टेट मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट आदित्य ठाकरे जी, इन्होंने ये अनाउंस करा था कि महाराष्ट्र को क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाने के लिए हमने अंडर 2 कोलिएशन को ज्वाइन करा है. नाउ महाराष्ट्र जो है ना, इसका लोकेशन देखो आप तो वेस्टर्न कोस्ट में है यहाँ पे और वेस्टर्न घाट है पास में. नाउ महाराष्ट्र इज़ अ स्टेट जहाँ पे बारिश भी बहुत होती है और जहाँ पे ड्रॉट प्रोन एरिया भी है, ठीक है. तो दोनों सिचुएशंस है. यहाँ पे फ्लडिंग भी आती है, जैसे मुंबई के अंदर अर्बन फ्लडिंग आ गई, ये टाइडल एरिया के पास भी आता है यहाँ पे. इसके साथ यहाँ कोस्टल इरोजन की भी प्रॉब्लम है, इसके साथ यहाँ एक्सेसिवली रेनफॉल की, एंड ऑन द अदर साइड देयर इज एन प्रॉब्लम ऑफ द ड्रॉट प्रोन एरियाज ऑल्सो. सो महाराष्ट्र बीइंग लाइक सच ए लार्ज स्टेट, और इसमें जिस तरीके से मतलब ये कहा जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज से, और क्योंकि ये कोस्टल एरिया भी है तो सी लेवल राइज के साथ में आसपास के जो कोस्टल एरियाज हैं वो भी फ्लडेड होने लग जाएंगे. तो इन सारी चीज़ों को फाइट करने के लिए महाराष्ट्र के हिसाब से दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि दे फाइट टुगेदर फॉर द क्लाइमेट चेंज. तो स्टेट की, महाराष्ट्र स्टेट की जो क्लाइमेट एक्शन पॉलिसी है, दे हैव अ वेरी डिटेल्ड क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन प्लानिंग की किस तरीके से क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करना है, फाइट करना है. जो सी लेवल राइज हो रही है कोस्टल एरियाज़ में, उनको किस तरीके से कंसिडर करना है, मिटिगेट करना है. देखो, अरे फॉरेस्ट का इश्यू आपने पढ़ा होगा कि सेविंग द अरे फॉरेस्ट टू प्रोटेक्टिंग द 9800 हेक्टेयर्स ऑफ द मैनग्रोव्स. महाराष्ट्र इस चीज़ में तो फॉरफ्रंट रहा है. वी हैव टू गिव अ क्लैप फॉर महाराष्ट्र कि चाहे अडेप्शन एंड मिटिगेशन एफर्ट हो, चाहे वो छोटे से छोटी चीज़ हो, चाहे अरे फॉरेस्ट के लिए हो. देखो, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, वी डेफिनेटली फील दैट. लेकिन जो बैलेंस होता है ना, कि आप इकोनॉमी एंड आप इकोलॉजी के अंदर एक बैलेंस लेके चलो, उसमें महाराष्ट्र इज़ एक्चुअली डूइंग ए गुड वर्क. चाहे वो अरे फॉरेस्ट के बचाने की बात हो या जो मैनग्रोव वाला एरिया है उसको प्रोटेक्ट करने की बात हो. तो ऐसे में महाराष्ट्र जब वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट कोलिएशन ऑफ डिफरेंट स्टेट, ग्लोबल स्टेट एंड रीजन का एक ऐसा कोलिएशन ज्वाइन करता है, तो महाराष्ट्र कैन प्रोवाइड अ सब नेशनल क्लाइमेट लीडरशिप द कंट्री नीड्स फॉर, ठीक है, क्योंकि ये है काफ़ी क्लाइमेट प्रोन, क्लाइमेट वनरेबल एरिया में आता है ये. तो इट कैन ऑल्सो सर्व एज ए कॉल ऑफ एक्शन कि बाकी जो कंट्री के स्टेट्स हैं जो स्पेशली क्लाइमेट चेंज में वनरेबल हैं, नेचुरल डिजास्टर्स बहुत फ्रीक्वेंटली होते हैं, इट कैन वर्क एज ए सब नेशनल लीडर हियर ऑल्सो. अंडर 2 कोलिएशन क्या है? इट इज़ द सेक्रेटरीट द क्लाइमेट ग्रुप. अंडर 2 कोलिएशन 2015 में फॉर्म हुआ था. आई होप महाराष्ट्र वाला केस आपको समझ आ गया कि महाराष्ट्र के ज्वाइन करने से क्या प्रॉफिट है. देखो, यहाँ पे अभी जब आप अंडर 2 कोलिएशन पढ़ोगे ना, यू विल अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली. जैसे एग्जाम्पल भी दिया है हमने कि अंडर 2 कोलिएशन में लगभग 230 गवर्नमेंट्स हैं. इट कॉम्प्रोमाइज 230 गवर्नमेंट्स. इसमें मोर देन 130 करोड़ पीपल एंड 43% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी इसमें पार्टिसिपेट करती है. विच मीन्स बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हु आर गोइंग थ्रू द सेम क्लाइमेट चेंज वनरेबिलिटी. तो वो सारी कंट्रीज एक साथ आके अपने एक्सपीरियंस शेयर करेगी, उन्होंने क्या मेथोडोलॉजी लगाई है उसको शेयर करेगी. इसकी वजह से क्या होगा, नॉलेज शेयरिंग हो रहा है. तो मान लीजिए कि जैसे ड्रॉट एरिया है, वहाँ पे इन सब अदर कंट्री सिमिलर टाइप का सिचुएशन था, तो अगर उन्होंने कोई मेथोडोलॉजी लगाया है जिससे वाटर कंजर्वेशन हो सके या फिर ड्रॉट एरिया के अंदर भी कैसे उसके इम्पैक्ट को मिनिमाइज करा जा सके, अगर वो वी कैन गेट द मेथोडोलॉजी और वो हम महाराष्ट्र में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो दैट्स ए वेरी गुड विन सिचुएशन फॉर अस. इसके अलावा महाराष्ट्र के अलावा
वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर एंड छत्तीसगढ़, दीज आर द 4 स्टेट जिन्होंने अंडर 2 कोलिएशन को ज्वाइन करके रखा है महाराष्ट्र से पहले। अंडर 2 कोलिएशन ज्वाइन करने का इम्पैक्ट देखो आप, वेस्ट बंगाल को इन्होंने सपोर्ट करा था कि जो फ्यूचर फंड के थ्रू जो मनी आती है वो स्टेट के क्लाइमेट एक्शन प्लान को रिवैम्प करने के लिए इसमें पैसे दिए गए थे। कोलकाता के अंदर जो इलेक्ट्रिक फेरीज चलती हैं, ठीक है, सिटी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फेरीज चलती है उनके लिए फंडिंग दी गई थी। छत्तीसगढ़ में कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप्स लगाई गई थी जो उन सारे ऑफिशियल्स के लिए टू हाउ टू ट्रैक दी कितना ग्रीन हाउस गैस इमिशन हो रहा है, किस तरीके से जो इमिशन इन्वेंटरीज हैं उनको बिल्डअप करना है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के थ्रू, ताकि वो इंटरनेशनल जो स्टडीज़ या रिपोर्ट्स या रिसर्च आता है उसका भी एक पार्ट बन सके। तो यू कैन सी कि दिस इज जस्ट इट लुक्स स्मॉल बट इसका जो आफ्टर इम्पैक्ट होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। तो अंडर 2 कोलिएशन इट इज़ रिप्रेजेंटिंग अराउंड 130 बिलियन पीपल and also 130 करोड़ पीपल एंड ऑल्सो अराउंड 40% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो गोल क्या है यूटीसी के, देखो नाम से पता चल रहा है अंडर 2, विच मीन्स कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है इसको अंडर 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे रखना है विद एन एफर्ट टू रीच 1.5 डिग्री की। आप 2020 से 2030 तक इसको 1.5 डिग्री पे रोक लो, इसी पे सबका फ़ायदा है। इसके लिए ये क्या करता है, जो ग्लोबल स्टेट या जो रीजनल लीडर्स हैं इनको मोबिलाइज करता है, इनको एक साथ लेके आता है थ्रू नेट ज़ीरो एम्बिशन की हम जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन है उसको ज़ीरो कर देंगे। देखो ग्रीन हाउस गैस इमिशन ज़ीरो नहीं होता है क्योंकि वो तो होगा ही, चाहे वो नेचुरल से हो चाहे वो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर से, वो तो होगा ही। नेट ज़ीरो एम्बिशन जब बोला जाता है तो नेट ज़ीरो एम्बिशन का मतलब हुआ कि हम कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन भी, कार्बन एब्जॉर्प्शन भी उतना ही करेंगे जितना हम इमिशन कर रहे हैं। तो नेट ज़ीरो हो जाएगा, जितना इमिट करा उतना हमने एब्जॉर्व करवा दिया, चाहे आप फॉरेस्टेशन के थ्रू एब्जॉर्व करवा दो या आप किसी दूसरी टेक्नोलॉजी के थ्रू एब्जॉर्व करवाओ, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन करवाओ, बट टोटल ग्रीन हाउस गैस इमिशन जो है वो ज़ीरो हो जाएगा थ्रू दी नेट ज़ीरो फ्यूचर प्रोजेक्ट। तो ये यूएन की रेस टू ज़ीरो कैंपेन यही है। दिस ऑल्सो इज़ अ वेरी गुड प्रीलिम्स क्वेश्चन। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि रेस टू ज़ीरो कैंपेन क्या है। आपको रेस टू ज़ीरो में प्लास्टिक के लिए पूछा जा सकता है, आपको रेस टू ज़ीरो में पोल्यूशन के लिए पूछा जा सकता है, रेस टू ज़ीरो में मलेरिया, पोलियो या एजुकेशन, इन सब चीज़ों के लिए पूछा जा सकता है। बट रिमेंबर ये यूनाइटेड नेशन का रेस टू ज़ीरो कैंपेन है जिसके अंदर नेट ज़ीरो कार्बन इमिशन के बारे में बात करी जा रही है कि 2050 तक जो 29 स्टेट्स एंड रीजन्स हैं कोलिएशन के अंदर वो नेट ज़ीरो इमिशन करेंगे। नेट ज़ीरो इमिशन आपको समझ आया? ओके। तो ये क्लाइमेट ग्रुप क्या है, जो क्लाइमेट ग्रुप है ये अंडर 2 कोलिएशन का सेक्रेटरीट है और ये डिफरेंट गवर्नमेंट्स के साथ में काम करता है ताकि क्लाइमेट एक्शन के लिए जो काम हो रहा है उसको एक्सेलरेट करा जा सके। चाहे पाथवे बनाना हो, पॉलिसी बनानी हो कि किस तरीके से पॉलिसी बनानी है, किस तरीके से इस प्रॉब्लम को टैकल करना है, ट्रांसपेरेंसी कैसे रहेगी कि जो हम काम कर रहे हैं क्या उसमें सक्सेस मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो जो क्लाइमेट ग्रुप है ये खुद ही एक नॉन प्रॉफिट बॉडी है जो 2003 में फॉर्म हुई थी और इसके ऑफिस भी हैं, दिल्ली के अंदर इसका एक ऑफिस भी है, लंदन एंड न्यूयॉर्क के अंदर भी द क्लाइमेट ग्रुप का एक ऑफिस है। सो दिस वाज अबाउट दिस UTO। तो UTC जो है ये डिफरेंट स्टेट्स एंड डिफरेंट रीजन्स को सपोर्ट करती है कि हम आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे, हम आपको नॉलेज शेयर करेंगे, तो आप अपना जो नेट ज़ीरो टारगेट है उसको सेट करो और उस तक अचीव करो। पाथवेज में क्या होता है कि एक टेक्निकल सपोर्ट मिलता है, रिसोर्सेज मिलेंगे मेंबर्स को, इसमें पॉलिसी इनोवेशन इन सक्सेस की बात करी जाएगी और ताकि हर एक स्टेट अकाउंटेबल रहे, इसमें ट्रांसपेरेंसी की भी बात करी जाएगी कि आप हमको बताओ कि आपका क्या पॉलिसी है। इट विल बी वेरी ट्रांसपेरेंट, आप कहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहे हो, कितना उसके अंदर फंडिंग लगेगा, कब तक उसका रिजल्ट आना है और रिजल्ट स्टेप बाय स्टेप उस पर वॉच रखी जाएगी कि क्या आपका कार्बन इमिशन कम हो रहा है, क्या आपका नेट ज़ीरो इमिशन की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है। UTC के अंदर लगभग 300 मल्टीनेशनल बिजनेस वाले जो है वो भी इंक्लूड है, इसके अंदर 140 मार्केट वर्ल्ड वाइड इंक्लूड है एंड its work is focused on the system with the highest emission। जहाँ पे सबसे ज़्यादा इमिशन होता है ये बोलता है कि उसको कंट्रोल करो, उसको फोकस करो। तो जैसे एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, बिल्ड एनवायरनमेंट एंड इंडस्ट्री, इन सारी चीज़ों पे ये फोकस करते हैं कि किस तरीके से ग्रीन हाउस गैस इमिशन को मिनिमाइज करा जा सके। सो दिस इज़ UTC ने अभी रिसेंटली, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ने रीज़न 2 एंड व्हाट्स स्टेटस, ये जो व्हाट्स एट स्टेट जो है
इसको भी लॉन्च करा है, हैशटैग व्हाट्स एट स्टेट एंड हैशटैग रीजन 2, ताकि जो रीजनल गवर्नमेंट्स हैं वो अपनी जो COP26 होने वाली जो ग्लासगो नवंबर 2021 के अंदर, इसमें अपनी वॉइसेस को रेज कर सके, रीजनल गवर्नमेंट्स बता सके कि हमने इतना काम करा है एंड दिस इज़ व्हाट वी हैव डन टू मिटिगेट द क्लाइमेट चेंज। एंड दिस विल ऑल्सो डेमोस्ट्रेट कि हर एक स्टेट या हर एक रीजन जो है वो पेरिस टारगेट पे, पेरिस एग्रीमेंट के जो टारगेट्स हैं उनको लूज ना करे, उन पे एक आई रखे और उस पर अर्जेंट एक्शन ले। तो दिस इज़ लाइक कि छोटे छोटे एक्शन से हमको एक बड़ा टारगेट जो है वो अचीव करना है। सो दिस इज़ व्हाट UTC इज़। आई होप UTC क्लियर हो गया होगा। एंड महाराष्ट्र ने या हमारी कंट्री के जो बाकी स्टेट्स हैं उन्होंने ज्वाइन कराई तो उनको क्या इस चीज़ से प्रॉफिट होगा, आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ दिस इज़ ए क्वेश्चन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको मेंस के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। जब भी क्लाइमेट चेंज फाइट की बात आए या फिर स्टेट्स किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, यू कैन ऑलवेज मेंशन कि अंडर 2 कोलिशन के अंदर जब स्टेट्स कंट्रीब्यूट करते हैं, के अंदर जब स्टेट्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो देयर इज़ अ ट्रांसफर ऑफ द नॉलेज, देयर इज़ अ ट्रांसफर ऑफ द टेक्नोलॉजी ऑल्सो, और देयर इज़ अ गिवन फंड ऑल्सो, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि स्टेट्स में छोटे छोटे स्टेप्स लिए जाते हैं नेट जीरो इमिशन की तरफ मूव करने के लिए। सो यू कैन डेफिनेटली मेंशन दीज काइंड ऑफ एग्जांपल्स एंड केस स्टडीज इन योर आंसर। सो दिस इज इट। मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टा या टेलीग्राम पे little_simple_बुधा पे सर्च करके जुड़ सकते हैं। वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज इट। अपना ध्यान रखिए, स्टे हाइड्रेटेड, स्टे हैप्पी, टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ। अभी कोविड गया नहीं है तो अभी भी उतने ही सतर्क रहिए जितने हम पहले लॉकडाउन के अंदर थे। एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट। जय हिंद।